गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की थी। गारंटी पूरी हुई। 15 लाख की गारंटी थी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की गारंटी थी। काला धन लाने की गारंटी थी। गारंटी तो इनकी बहुत थी। अभी सारी गारंटियों पर फेल होते नजर आ रहे। और गारंटी तो उनकी भी थी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। समझ गए ना किसकी गारंटी थी। जब उसकी गारंटी पर मोदी जी परफेक्ट नहीं आए तो वो आपकी और हमारी गारंटी ले पाएंगे। अब न्याय की बात होगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। झूठा आदमी बताएगा महिला न्याय के बारे में हमको। जो देवी स्वरूपा फलाने माताओं बहनों कर रहा था, गले का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। गले का मंगलसूत्र छीन के वो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया जाएगा। अब देश की तमाम महिलाओं को तय करना है कि इस आदमी को सत्ता से उखाड़ देना। नहीं, मैं क्यों डरा हूँ? मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ। मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ। मैं तो भारत का हिंदू हूँ। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में। राजीव गांधी जी का 400 पार हुआ था मैडम। उन्होंने संविधान बदलने की बात की। 1/3 बहुमत था उनके पास। चाहते तो संविधान बदल सकते थे। सब मैं क्या कह रहा हूँ, इतना जितना लोकतंत्र का चीरहरण इनकी सरकार में हो रहा है, इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। अगर आप गलत हैं तो आपकी जांच पड़ताल होगी। और अब तो महाराज उठा ले जाते हैं बिना FIR के, उठा ले जाते हैं, सड़ जाओगे जेल में। अब जब लड़ेंगे 2 बिहारी तो कौन मारेगा बाजी, तो भाई जनता तय करेगी। 2 बिहारी बहुत दिलचस्प लड़ रहे हैं। 2 बिहारी को हराना बहुत जरूरी है। जो कहता है कि बेबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, कहता है कि नहीं कहता है मैडम बताइए? कहता है ना। और एक गाना उसका और वायरल होता है कि काब देबू कहवा देबू कहिया देबू जहां देबू जैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। मनोज तिवारी का ही गाना है। और मैं मनोज तिवारी का वो गाना भी मनोज तिवारी को याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने गाया था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गईले बाबूजी, नौकरिया नाही मिलल बेरोजगार बानी बाबू। तो ये अपने साहब से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? बार बार कहते हैं कि कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। सरकार आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इसी पर आई थी ना? बिल्कुल आई थी। महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, इसी पर आई थी। किसानों के आय को दुगना कर देंगे। सबके खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। आप लोगों के खाते में तो आ गया होगा, फिलहाल नहीं आया, ठीक है। तब 15 लाख देने के लिए बोले थे। गंगा को साफ कर देंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे। लेकिन 10 साल बाद ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। डराया जा रहा है। हिंदू खतरे में है। आप डरे हो? नहीं, मैं क्यों डरा हूँ? मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ। मैं भाजपा का हिंदू थोड़ी हूँ। मैं तो भारत का हिंदू हूँ। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में। संविधान को एक खतरे में डालने का काम। ये कहते हैं 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। अब एक चीज बताइए, राजीव गांधी जी का 400 पार हुआ था मैडम। उन्होंने संविधान बदलने की बात की। 1/3 बहुमत था उनके पास। चाहते तो संविधान बदल सकते थे। संविधान में कई बार संशोधन हुए, लेकिन उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति पर हुआ। लेकिन आज की सरकार, आप भारी भरकम महसूस कर रहे हैं। आपको जो सवाल भेजा गया है आप वही सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। आजाद सुल्तान नाम है मेरा, मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस। मैं तो सवाल कर, लेकिन मजबूरी क्या थी कांग्रेस? लेकिन आप वो वाला सुल्तान बने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सुनिए, आप मैं बता रहा हूँ कि एक तानाशाह को हटाने के लिए अगर सबको एकजुट होना पड़े, सत्य के राह पर चलने के लिए अगर एकजुट होना पड़े, तो आपको लग रहा है कि गलत बात है। और आप लोग चाहते हैं कि बट जाए। संयुक्त परिवार होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। परिवार होना चाहिए ना। तो आज हम लोग संयुक्त हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। तो आपको ज्यादा मिर्ची लग रही है, उनको साफ लोगों को तो कम लग रही है। भाजपा वालों को इतना दिक्कत नहीं है जितना आप जैसे पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। नहीं, क्या है दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत क्या है आपको? नहीं, दिक्कत क्या है आपको? नहीं, दिक्कत है आपको? डरा रहे हैं। ये ऑफिस है हमारा, ये हमारा ऑफिस है। लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। हम डरा रहे हैं, हम डरा रहे हैं, हम धमका रहे हैं। भैया धमकी दी है, धमकी दी है। देख लीजिए, ये मोदी जी से भी ज्यादा रंग बदलना जानते हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितना आप जैसे पत्रकार रंग बदलते। ठीक है, हो जाती। सच्चे इंसान को हराने के लिए फायदा उठा रहे हैं। देखिए, आपने शेर की बात की। शेर शिकार करता है, वो चाहे महिलाओं का शिकार कर ले, या युवाओं का शिकार कर ले, या किसान का शिकार कर ले। वो देखता नहीं है कि इसने वोट हमको दिया था, कि पत्रकार अपने फेवर का है कि नहीं। जिस दिन उसके चबलुक में आ गए, मरोगे तो साहब आप, मरना तो तय। जो आज नहीं बोला, जो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जो नहीं बोल रहा है, मरेंगे वो सब। सरकार जिस दिन बदलेगी, हिसाब किताब लिया जाएगा। हर एक जुल्म का हिसाब होगा। चाहे जिसने फर्जी कटिंग करके हमारी चलाई हो, या ट्रोल करने का काम किया हो, हिसाब किताब तो भाई
तो मैं आपको भी एक नसीहत देना चाहता हूँ कि आप भी अपने चैनल को थोड़ा ठीक ठाक ही चलाइए। डरा रहे हो भैया अब ऑफिस डरा में नहीं बिठा रहे के। हैं भाई। अच्छा, एक चीज और है, इस देश में हमने 2014 के बाद से दो नाम बड़े तेजी से सुने, और अब तक सुनते हैं, ऐसा लगता है कि रात को सोते तो कानों में वही बजता है, ईडी और सीबीआई। हाँ, ये सुन लो, भाजपा मेरा के दो सवाल सुन लो। जमाई, नहीं, आईटी, ईडी, भाजपा के दो सीबीआई। जमाई तो कह दिया, इससे पहले दो जमाई ये कांग्रेस की भी होया करते थे, तोता के नाम से मशहूर थे ये उस टाइम पे। एक चीज आप कांग्रेस के बताइए, तोता है ये। कांग्रेस ने कभी इतना अत्याचार नहीं किया कि आप कहाँ है सुल्तान जी, फलाने जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, चलो उठाओ ईडी भेज दो इनको जेल में। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा किया, अत्याचार किया, नहीं, आपने कहा इतना नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना जितना लोकतंत्र का चेहरा इनकी सरकार में हो रहा है, इससे पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ ऐसा। अगर आप गलत हैं तो आपकी जांच पड़ताल होगी। और अब तो महाराज उठा ले जाते हैं बिना एफआईआर के, उठा ले जाते हैं, सड़ जाओगे जेल में, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा, आप फड़फड़ा के वहीं पे। जैसे भैया ये है ना बोतल, और इसके अंदर जैसे मछली है मान लो, मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर कि जैसे तालाब में ये है, पानी नहीं है, ऐसा मछली फड़फड़ 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 फड़फड़ाती है। ठीक उसी प्रकार आज के नेताओं को अंदर भेज दिया जाता है, वो इंसुलिन के लिए परेशान है, उनके ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार डरी हुई है, डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करेगा, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं, ठीक है। आप मणिपुर गिनाते हो, वो संदेश खाली गिनाते हैं। किस कौन रहा है? महिलाएं दोनों तरफ। राहुल कहते हैं कांग्रेस क्यों नहीं बोलती संदेश खाली पे, मणिपुर पे तो बोलती है, संदेश खाली पे एक बयान नहीं देते राहुल मैं गांधी। क्या कह रहा हूँ कि देश में कहीं भी महिलाओं पर गलत होगा तो हम लोग बोलेंगे, और महिला न्याय की बात हमारे मैनिफेस्टो में है, उनके मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात है। झूठा आदमी बताएगा महिला न्याय के बारे में हमको? जो देवी स्वरूपा फलाने माताओं बहनों कर रहा था, गले का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, गले का मंगलसूत्र छीन के वो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया जाएगा। अब देश की तमाम महिलाओं को तय करना है कि इस आदमी को सत्ता से उखाड़ देना। सत्ता से कैसे उखाड़ोगे? मजबूती से खड़े हैं, राम मंदिर ले आए, उसमें नहीं गए आप। बस कह आ रहे गए हैं ना मुद्दे पर फिर। नहीं, महंगाई मैं नहीं नहीं है, है, बस महंगाई नहीं, है। राम मंदिर पर आ राम गए, मुझे पता था राम मंदिर आओगे, क्योंकि कदम तो चाचा आपने आपका नहीं किया, कल ताला तो कल आपकी चाचा भी आपका बोल रहा था, सरकार, कल चाचा भी आपका बोल रहा था, ताला तो कल आपने। चाचा भी आपका बोल रहा था कि मंदिर मस्जिद और मुसलमान फलाना ढिमकाना, किन किन नामों से संबोधित मुसलमानों को किया गया, रोहिंग्या तो पता नहीं क्या क्या, भैया मैं उस शब्दों को दोबारा नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे रमेश भिदोड़ी ने दाने सदी के लिए बोला था, ठीक उसी प्रकार कुछ बोला सजा जा दे रहा है। दी, बीजेपी ने टिकट काट तो दिया तो उनका। जनता सजा देगी मोदी जी को सत्ता से बाहर करके। अच्छा, राम मंदिर तो ताला तो राजीव गांधी देखिए जी के टाइम राम पे खुला मंदिर, था। सुन लो मेरा राम सवाल, मंदिर डरा रहे आस्था हो, का मेरी विषय बात है, सुन लो। राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं बैठा। अच्छा, फायदा मिल रहा है भाजपा को उसका, नहीं, ये तो कोई बता दो। राम मंदिर से कोई फायदा उनको नहीं मिलेगा। राम सबके हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जो राम से प्रेम करेगा राम जी उसके साथ। लेकिन वो तो इसको उल्टे तरीके से दिखा रहे हैं, कह रहे आए नहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, कोई पहुंचा ही नहीं कांग्रेस में। अब एक चीज बताइए कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था? आपको वहाँ पे अंबानी अडानी दिखा होगा, अमिताभ बच्चन का फैमिली दिखा होगा, है बड़ा बड़ा लोग दिखा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे गरीब दिखा, किसान दिखा, महिला दिखी, पिछड़ा दिखा, दलित दिखा, आदिवासी दिखा, और आप जैसे फर्जी पत्रकार दिखे पार कम कर हुई है। पाएंगे, नए 400 पार कर पाएंगे ना ही ये सरकार बना पाएंगे। और ये 24 के बाद में चक्की पीसिंग 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 पर जाएंगे। ये सत्ता कभी नहीं चाहेगी कोई हमारे खिलाफ बोले, कोई हमारे आंख में आंख डाल के बोले। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं मुल्क के इस हाकिम के आंख में आंख डालकर सवाल पूछता रहूंगा, जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी। अच्छा, एक गारंटी बड़ा शब्द सुनाई दे रहा है, गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी की क्या भी गारंटी। गारंटी है भाई ये? एक चीज बताइए भाई कि गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की थी, गारंटी पूरी हुई? 15 लाख की गारंटी थी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की गारंटी थी, काला धन लाने की गारंटी थी, गारंटी तो इनकी बहुत थी, और इस सारी गारंटियों पर फेल होते नजर आ रहे हैं। और गारंटी तो उनकी भी थी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। समझ गए ना किसकी गारंटी थी? जब उसकी गारंटी पर मोदी जी परफेक्ट नहीं आए तो वो आपकी और हमारी गारंटी ले पाएंगे? अब न्याय की बात होगी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा मैं इंडिया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगा आपका, क्योंकि कीमती समय और पत्रकार भी खड़े हैं। एक चीज और है, दिल्ली की एक सीट बड़ी हॉट हो गई है। कन्हैया कुमार की। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली सीट जो जब है। लड़ेंगे दो बिहारी तो कौन मारेगा बाजी, तो भाई जनता तय करेगी। दो बिहारी बहुत दिलचस्प लड़ रहे हैं। नहीं, संदीप दीक्षित जी नाराज हो गए कन्हैया जी के यहाँ आने से, ज्योतिला दीक्षित के बेटे थे, कह रहे थे मेरे को लड़ना था यहाँ से चुनाव, मैंने मैं टिकट मांगा था, नाराज हो रखे हैं अब आपने भी। देखिए
वो नाराजगी हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, उसका आप फर्जी अफवाह मत अब देखो फैलाइए। सुनिए, मैं जो आपको बता दूं, वो बिहारी को हराना बहुत जरूरी है। जो कहता है कि बेबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक छमक, कहता है कि नहीं कहता है मैडम बताइए? कहता है ना। और एक गाना उसका और वायरल होता है कि काब देबू कहवा देबू कहिया देबू जहां देबू जैसन देबू लेवे के बानी हम तैयार। ये मनोज तिवारी का ही गाना है। और मैं मनोज तिवारी का वो गाना भी मनोज तिवारी को याद दिलाना चाहता हूँ जो उन्होंने गाया था कि दौरत धूपत चप्पल जूता घिस गईले बाबूजी, नौकरिया नाही मिलल बेरोजगार बानी बाबू। तो ये अपने साहब से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? पूर्वांचल के लोगों के लिए कितनी इन्होंने ट्रेनें चलाई हैं। अरे भैया, हम पूर्वांचल से आते हैं, अयोध्या गोंडा से आते हैं, तो हम लोगों के लिए कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं बताइए। ईद पे जब लोग जाता है धक्का मुक्की में ही जाता है। बताइए जब शादी विवाह का सीजन चल रहा है, दिवाली में जाता है, होली में जाता है, रक्षाबंधन में जाता है, कजरी तीज में जाता है, लोग धक्का मुक्की में जाता है। क्या इनका दायित्व तो नहीं था कि ये कुछ ट्रेनें चला दें? लेकिन ये ट्रेन नहीं चलाना चाहते। क्यों? क्योंकि सैया बने कतवाल तो डर का है बात। अच्छा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है भारत तेरे देखिए मैडम में। इस वो तरीके के मनोज तिवारी जी आक्रामक है, कह रहे हैं उनको टिकट देगी अब कांग्रेस, यही मैं करवा रही है देश में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों दे दिया था? अगर वो गलत था भाई तो कोर्ट उसको सजा देता। जैसा कि पापा की पुलिस उसको पकड़ के ले जाती, जेल में डाल देती। वो सही था तभी ना उसको क्लीन चिट मिली। और कोई तड़ीपार था ये आप मत भूलिए, उसको कोर्ट ने भी तड़ीपार कहा था। अब वो जो तड़ीपार था, अब आप भी तो जानते हैं, हम उन्हें भी भी तो जानते क्लीन चिट मिल गई, हैं। तो तभी तो मिल देश गई में तो ठीक वापस है, आ गए। तो ठीक है, मिल गई तो अच्छी बात है। समर्थक कहते हैं कि वोट किस आधार पर, क्योंकि जब वो यहाँ पे तो चिल्लाएंगे आएगा तो मोदी 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 मोदी, तो घर पे जाते हैं तो बीवी लतियाती है उनको, कहती है मर रहे हो मोदी मोदी का नारा लगा रहे हो, आलू कितना रुपए किलो लाते हो? तो कहते हैं 25 रुपए किलो। बच्चों का फीस जाना 18% जीएसटी लग गई है। अब वो क्या करें, कच्चा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी 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 लगा रहे हैं। बाप 5 किलो की राशन के लाइन में खड़ा है तब भी मोदी 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 के लाइन में लगे हैं। तो यही हो रहा है साहब। अच्छा, इंडिया अलायंस कितनी सीट ला रहा है आखिरी इंडिया क्वेश्चन? अलायंस 350 से ज्यादा सीटें ला सारी तो नहीं आ रही। नहीं 350, देखिए हम उनकी तरह बबल नहीं फेंकते हैं 400 पार 400 पार। 350 से ज्यादा सीटें हमारी यहाँ। प्रधानमंत्री तय कर लिया है राहुल आपने जी कि राहुल जी राहुल होंगे? जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा मंत्रिमंडल बहुत मजबूत होगा। और लड़ाई आते झगड़ा ही में बाद में इंडिया अलायंस में लड़ाई ये झगड़ा तो देखिए, नहीं होगा? ये आपको जो सवाल भेजा गया है, ये हमारा कोई नेता कुछ नहीं कह रहा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं। ये फर्जी सवाल आप मत पूछिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं पर जितने भी अपराध हुए हैं, एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सब कुछ चंगा कर दिया जाएगा।